आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक कमाल की विंटर क्रीम शेयर करने जा रही हूँ। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी काफी लिक्विड है, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे कि ये स्किन पर कैसे लगती है तो रिजल्ट आपको सच में हैरान कर देंगे। ये थोड़ी पतली लग सकती है, फिर भी ये जादू की तरह स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये सच में आपकी स्किन के लिए चमत्कार की तरह काम करती है। आपको इंग्रेडिएंट्स के रेशियो और प्रोसेस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव भी क्रीम के टेक्सचर और क्वालिटी पर असर डाल सकते हैं। तो पक्का करें कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सुने, समझें, लगाएं और रिजल्ट से खुश रहें। मुझे यकीन है कि आपको अपनी स्किन और इसे लगाने के तरीके से भी प्यार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। आप सर्दियों में स्किन की जो भी प्रॉब्लम बताएं, ये क्रीम उसे अपने आप ठीक कर सकती है। फाइन लाइंस, झुर्रियां, खुजली, सूखापन, पपड़ी बनना, सूखेपन या ठंडे मौसम की वजह से होने वाली कोई भी स्किन प्रॉब्लम, ये क्रीम उसका ध्यान रख सकती है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और कोमल बना सकती है। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। इस क्रीम के लिए आपको एक रात पहले से शुरू करना होगा। 15-20 बादाम भिगो दें। अगर वे छोटे हैं तो 20 इस्तेमाल करें, अगर वे मीडियम साइज के हैं तो 15 भिगो दें। अब आता है इंग्रेडिएंट नंबर 2, केसर। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ये क्रीम कई महंगे प्रोडक्ट से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अगर आप अपनी स्किन के लिए ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप बहुत खुश होंगे और आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। केसर के 8-10 रेशे इस्तेमाल करें। इसके बाद केसर को इंग्रेडिएंट नंबर 3, गुलाब जल में डुबोएं। मुझे गुलाब जल के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये गुलाब की पंखुड़ियों से बना डिस्टिल्ड वाटर है और ताजी पंखुड़ियों की तरह ही स्किन को रिफ्रेश करता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें और कभी कभी टॉनिक की तरह ना इस्तेमाल करें। हमें लगभग 60 मिलीलीटर गुलाब जल चाहिए। केसर को रात भर इसमें भिगो दें। आप बादाम और केसर को रात भर भिगोएंगे। अगली सुबह आप देखेंगे कि बादाम ठीक से हाइड्रेटेड हो गए हैं। उनका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसलिए सभी बादाम छीलकर पीस लें। आप इसमें लगभग 10-20 मिलीलीटर पानी मिलाकर अच्छी तरह पीस सकते हैं। आपको इस तरह बादाम का दूध मिलेगा। ये बादाम का दूध आपकी स्किन और हेल्थ के लिए बेशक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दाने होते हैं जो इसे स्मूथ लगने से रोकते हैं और आपको अपने हाथों पर छोटे छोटे कण महसूस होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? रात भर भिगोया हुआ केसर गुलाब जल लें और बादाम के दूध को एक साफ मलमल या सूती कपड़े से छान लें। इसे सीधे गुलाब जल में छान लें। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो एक महीन छलनी भी काम करती है। इसका मकसद बस दानों को हटाना है ताकि क्रीम स्मूथ रहे। इसे वैसे ही करें जो आपको सबसे आसान लगे। दोनों लिक्विड को अच्छी तरह मिलाएं।
अब इसमें 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। फाइनल कंसिस्टेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं। मैंने 4 बड़े चम्मच इस्तेमाल किए, लेकिन मेरे पास मेरा रेगुलर गाढ़ा एलोवेरा जेल नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा इस्तेमाल किया जो पहले से ही लिक्विड था, इसीलिए ये क्रीम थोड़ी पतली बनी। अगर आप गाढ़ा जेल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्रीम भी गाढ़ी बनेगी। ये वर्जन भी कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं, हम इससे बहुत खुश हैं। लेकिन गाढ़ा कंसिस्टेंसी क्रीम जैसा ज्यादा लगता है, जो बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो आप जो चाहे चुन सकते हैं। पांचवा इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है बादाम का तेल। क्या मुझे इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है? अगर आप मुझसे बालों, मसाज या चेहरे के लिए सबसे अच्छा तेल पूछें, तो मेरा जवाब हमेशा बादाम का तेल होता है। 1 चम्मच बादाम का तेल मिलाएं। ये बहुत बढ़िया है, आप इसे लगा सकते हैं, कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। आपको ये बहुत पसंद आएगा। छठा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई ऑयल की 8-10 बूंदें। बादाम के तेल में पहले से ही विटामिन ई होता है, हाँ, लेकिन यहाँ हमें ज्यादा डोज की जरूरत है क्योंकि केसर अपना काम करेगा और उसे एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और विटामिन ई वो सपोर्ट है। सातवां इंग्रेडिएंट है रोज़हिप ऑयल। ये स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है, फाइन लाइंस और झुर्रियों जैसे एजिंग के साइन को कम करता है और पिगमेंटेशन और निशान को हल्का करने में मदद करता है। रोज़हिप ऑयल की 10-15 बूंदें डालें। हैंड ब्लेंडर, मिक्सर या जो भी आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल करके सब कुछ ब्लेंड करें। पक्का करें कि मिक्सचर पूरी तरह से ब्लेंड हो गया है। केसर के रेशे क्रीम में ही रहने दे, वे धीरे धीरे अपनी अच्छाई मिलाते रहेंगे। केसर के सभी गुण और ताकत क्रीम में पूरी तरह घुलने दे। एक बार जब आपको यकीन हो जाए कि सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है, तो आपकी क्रीम तैयार है। इसका टेक्सचर बहुत सुंदर है। प्लीज वापस आकर कमेंट करें, इससे दूसरों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये सच में कमाल का है। और खुशबू के बारे में तो पूछिए ही मत। हमने इसमें गुलाब जल और केसर मिलाया है, इसलिए खुशबू नेचुरली बहुत अच्छी है। क्रीम को कांच की बोतल में स्टोर करें, बेहतर होगा। इसे प्लास्टिक में स्टोर न करें। जब भी आप अपना चेहरा धोएं, इसे लगाएं। अगर आप दिन में 3 बार चेहरा साफ करते हैं, तो इसे भी 3 बार लगाएं। आपकी स्किन फिर कभी ड्राई या रफ महसूस नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। आपकी स्किन सॉफ्ट और कोमल रहेगी। हमने 3 तेल इस्तेमाल किए हैं, बादाम का तेल, विटामिन ई का तेल और रोज़हिप का तेल। एलोवेरा से त्वचा में नमी आती है, बादाम पोषण देता है और उसके ऊपर हमारे पास केसर भी है। बस हर इंग्रेडिएंट के बारे में अलग अलग सोचें, ब्लेंड करने से पहले भी वे कितने पावरफुल हैं, और जब वे एक साथ मिलते हैं तो नतीजा एक पावर पैक्ड क्रीम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ उम्मीद नहीं करती, मुझे सच में विश्वास है कि आपको ये क्रीम पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें। अगर ये नुस्खा आपके लिए काम करता है तो प्लीज वापस आएं और अपने रिजल्ट हम सबके साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मैं इतने सुंदर नुस्खे लाती हूँ और आप सभी से इतना प्यार पाती हूँ। मुझे आप में से हर एक पर बहुत गर्व है।
मैं ये नहीं कहूंगी कि केसर आपके रंग को गोरा बनाता है, लेकिन ये निश्चित रूप से आपकी स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं।